तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी के समास के बारे में। समास जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल एक प्रश्न बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समास को समझ लेंगे। उसके बाद उनके बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे, जिसके बाद आपकी बोर्ड परीक्षा में समास से कैसा भी प्रश्न पूछ लिया जाए आप उसे करके ही लौटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि समास को हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। तो पहला हमें पढ़ना है द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु, और तीसरा कर्मधारय, और चौथा है बहुव्रीहि समास। टोटल 4 समास हम लोगों को पढ़ने हैं, जिसमें 3 जो है वो एक आसान से समास है, लेकिन जो चौथा है वो थोड़ा सा घुमा हुआ है। उसमें थोड़े से लोग दिक्कत कर जाते हैं, गलत कर देते हैं वो। तो उसी के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एक करके सभी समासों को समझ लेंगे। जो पहला समास है वो है द्वंद्व समास। सबसे आसान समास का है, तो सबसे आसान समास होता है द्वंद्व समास। क्योंकि देखिए, सबसे हम पहले ऐसे ही आपको समझते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो पहला पद और दूसरा पद होता है, दोनों प्रधान पद होते हैं। नहीं समझ में आया, लेकिन कहीं कहीं पे ये काम आ जाता है, इसलिए हमने आपको बता दिया। अब पहचान क्या है इसकी, तो पहचान चलिए समझते हैं। तो इसमें योजक चिन्ह जो कि उससे इस तरह का दिखता है, इस तरह का, तो इसमें योजक चिन्ह और तथा लगे होते हैं। यानी कि आपको 3 में से कोई भी चीज मिल सकती है। पहली चीज क्या, योजक चिन्ह मिल जाएगा। दूसरी चीज क्या मिलेगी, और मिल जाएगा। और तीसरी चीज क्या मिलेगी, तथा। इन तीनों में से कोई भी चीज अगर आपको मिल गई तो वो कौन सा द्वंद्व समास हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है। सबसे ज्यादा क्या मिलता है, योजक चिन्ह और तथा, ये दो सबसे ज्यादा मिलेंगे। अब बिना उदाहरण के हम लोगों को समझ में नहीं आने वाला। तो चलिए अब देखते हैं इनके उदाहरण। तो देखिए, इधर हमने समस्त पद लिखा है, इधर समास विग्रह लिया है। तो देखिए, क्योंकि इससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि राजा रानी का समास विग्रह क्या होगा, तो राजा और रानी हो जाएगा। जल थल का समास विग्रह क्या होगा, तो जल और थल हो जाएगा। या जल और थल का समास क्या बनेगा, तो और जल और क्या था हमारा, योजक चिन्ह, जल योजक चिन्ह थल हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया, दोनों को लिख के लाए हैं। तो हमारे कौन से दो द्वंद्व समास थे, द्वंद्व समास के उदाहरण को हम लोग देखते हैं। क्या लगा हुआ, योजक चिन्ह लगा हुआ, या फिर और लगा हुआ, या फिर तथा लगा होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, राजा और रानी क्या लगा, योजक चिन्ह लगाए। राजा और रानी क्या लगाए, और लगाए। जल थल योजक चिन्ह लगाए, जल और थल क्या, और लगाए। आगे है देश विदेश, योजक चिन्ह, देश और विदेश और लगाए। अन्न जल योजक चिन्ह, अन्न और जल और लगाए। हानि लाभ योजक चिन्ह लगाए, हानि और लाभ तो और लगाए। एक चीज हमारी नहीं है, वो कौन से, तथा। तथा का वाला कोई भी उदाहरण अभी हम लोगों को नहीं मिला, तो कुछ चलिए, कोई दिक्कत की कोई बात नहीं है। बढ़ते हैं। देखिए, द्वंद्व समास था, सबसे आसान समास था, आप लोग समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं अगले समास के बारे में। अगला समास है हम लोगों का द्विगु समास। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन समासों को समझ लेंगे, उसके बाद उनकी बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे। तो द्विगु समास, इसकी पहचान क्या है, तो इसका पूर्व यानी कि पहला पद संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक होता है, यानी इसमें देखिए, समास में क्या होते हैं, 2 पद होते हैं, जिसमें जो पहला पद होगा वो संख्यावाचक होगा, यानी उसमें क्या लिखा होगा, संख्या कोई ना कोई लिखी होगी। जैसे उदाहरण तो देखना ही पड़ेगा। तो जैसे क्या, इधर समस्त पद, इधर विग्रह। जैसे चौराहा, चौराहा में देखिए शुरू में क्या आ गया, चौ आ गया। चौ का मतलब 4, और राह यानी राहें, 4 राहों का समूह। अब देखिए, द्विगु समास है, इसके पहचानने के कौन कौन से तरीके हैं। देखिए, पहली तरीका क्या है, आपको संख्या देखनी है कि पहला पद क्या होगा, संख्या होगी। अगर होगी तो अच्छी बात है। चौराहा, 4 राहों का समूह हो गया, कि हमारे शुरू में क्या निकली, संख्या निकली। पहचान गया कि कौन सा हो गया, जाके द्विगु समास हो गया, क्योंकि संख्या निकली। दूसरा तरीका क्या है पहचानने का, अगर आपको देखिए, आपके हम कौन सा लेते हैं, अगला लेते हैं, नवरत्न ले लिया हमने। इसका क्या करो, समास विग्रह करो। समास विग्रह किस तरह से होगा, नवरत्नों का समूह, नवरत्नों का समूह, आखिरी में अगर हमारा क्या बन रहा है, समूह बन रहा है। जैसे इसमें देखिए क्या लिखा, समाहार लिखा, और इधर क्या लिखा, समूह लिखा। तो समाहार और समूह दोनों का मतलब एक ही होता है। तो कहीं कहीं समूह मिल जाएगा, और कहीं कहीं समाहार भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, दोनों कुछ चीजों को लेके आए हैं, जिससे आपका जो कंफ्यूजन है उसे दूर कर सके। तो नवरत्न को जब हम तोड़ेंगे, यानी समास विग्रह करेंगे, तो क्या बनेगा, नवरत्नों का समाहार या फिर समूह। आखिरी में अगर आपको क्या मिल रहा है, समूह मिल रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा द्विगु समास। दूसरी ट्रिक ये थी हमारी। अब बात कर लेते हैं पंचपात्र, यानी 5 पात्रों का समूह। देखिए फिर से समूह आया। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, क्या आ गया, समाहार आया क्या, या फिर कह लो समूह आ गया। त्रिवेणी, क्या आया, 3 बेड़ियों का समाहार, समाहार या फिर समूह। तो क्या आ रहा, आखिरी मीन में क्या आना चाहिए, समूह या फिर समाहार आना चाहिए। अगर आ रहा है तो वो कौन से हमारे द्विगु समास होने चाहिए, होंगे ही। तो चलिए, हमारे जो द्विगु समास थे उन्हें भी हम लोगों ने आसानी से समझ लिया। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे समास के बारे में, जो कि कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, देखिए नाम क्या, कर्मधारय यानी कि कर्म को धारण करने वाला समास। किस तरह से होगा, तो चलिए अब इसे भी हम लोग समझते हैं। देखिए, इसमें पूर्व यानी कि पहला पद विशेषण,
और उत्तर यानी कि दूसरा पद विशेष होता है। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, चलिए पहले हम अपनी तरफ से इसे समझाते हैं। जैसे हमारा नाम क्या है, हम चलिए अपना नाम बताते हैं, हमारा नाम है प्रदीप, हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी खूबी क्या है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो हमने लिखा कि हम क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। अब अगर हमें इससे समास बनाना हो तो हम इसे किस तरह से बनाएंगे। देखिए हमारा लिखा था पहला पद जो था वो क्या होता है, इसमें पूर्व यानी पहला पद क्या होता है, विशेष होता है, विशेषण होता है, यानी जो पहला पद होता है वो विशेषता होती है, और उत्तर यानी कि दूसरा पद होता है वो विशेष होता है। किस तरह से होगा, जैसे हमारा नाम क्या था, प्रदीप था। कोई भी जो व्यक्ति या वस्तु होगा उसका नाम बाद में होगा और उसकी जो खूबी है, उसकी विशेषता है वो पहले होगी। जैसे हमारी विशेषता क्या है, हम पढ़ा सकें, तो इस तरह से हमारा, हालांकि ये जो एग्जाम्पल है सही एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन हमने उदाहरण के लिए आपको समझाया है। जैसे पढ़ा प्रदीप, हमारा क्या बना जाएगा, पढ़ा प्रदीप बना जाएगा। क्या हो गया, हम जो व्यक्ति हैं या व्यक्ति हों वस्तु हों, तो वो हमारे क्या आएगी, लास्ट में आएगी, और उसकी जो खूबी है, उसकी जो विशेषता है वो शुरू में आ जाएगी। जैसे हमारी क्या थी, हमारा नाम था प्रदीप, हम क्या थे, व्यक्ति थे, और हमारी जो खूबी थे वो थी हमारी पढ़ाना, तो हमारी खूबी थी वो पहले आ गई, विशेषता थी वो पहले आ गई, और हम जो थे हम बाद में आए। बस इतनी हो गई हमारे कर्मधार समास। इस तरह का जिसमें भी आपको दिख गया वो कर्म सा हो गया, कर्मधार समास हो गया। एक ट्रिक हो गई। अब दूसरी ट्रिक क्या है वो भी अभी हम आपको बताते हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में लेके चलेंगे, जिससे आपका जो नंबर है वो छूटेगा नहीं। तो हम देखिए उदाहरण तो देखनी पड़ेगा, क्योंकि बिना उदाहरण के समझ में नहीं आने वाला। तो समस्त पद और इधर विग्रह है। पहला क्या होगा, नील गगन। अगर हम इसे तोड़ें तो नीला है जो गगन, या नीला है जो गगन, तो क्या नीला है जो गगन। अब चलिए इसे समझाते हैं। हमने क्या बताया था, जो व्यक्ति या वस्तु है वो बाद में आएगा, उसकी खूबी जो है, विशेषता है वो पहले आ जाएगी। जैसे इसमें नील गगन है, तो इसमें कौन सी चीज है, गगन है। गगन का मतलब जानते हैं क्या है, 5th 6th 7th 8th में पढ़ा होगा आपने, 9th में पढ़ा होगा। ये गगन का मतलब क्या होता है, गगन का मतलब होता है आसमान, पर्यायवाची शब्द आसमान। तो गगन हमने मान लिया कि ये वस्तु है, तो गगन क्या होगी, हमारी वस्तु होगी, आसमान है। अब आसमान की खूबी क्या है, खुद आसमान है वो नीला है। खूबी देखिए शुरू में आ गई, और उसकी जो वस्तु थी या व्यक्ति था वो बाद में आया। तो इस तरह का हुआ, यानी ये कर्मधारय समास हो गया। एक ट्रिक हो गई। दूसरी ट्रिक क्या है, आपको है जो लगा के देखना है। क्या लगा के देखना है जो, ये लगा के देखना है। दोनों पदों के बीच में, जैसे नील था और गगन था, इनके बीच में हमने है जो लगा दिया। नील है जो गगन, यानी कि नीला है जो गगन बन गया हमारा विग्रह। अगर आसानी से बन जाए तो वो हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। दूसरा हमारा स्वर्ण कलश, इसे भी हम क्या है जो लगा के देखेंगे। दोनों पदों के बीच में पहला क्या स्वर्ण, दूसरा क्या कलश। तो स्वर्ण है जो कलश, स्वर्ण है जो कलश, और स्वर्ण को क्या कहते हैं, सोना कहते हैं। बना आप क्या कीजिए, ऐसे लिख दीजिए, स्वर्ण है जो कलश, यानी हमारा बन गया। जब हमारा बन गया यानी कि हमारा कौन सा हो गया, कर्मधारय समास हो गया। आसान से था। और तीसरी ट्रिक क्या है, इसकी एक तीसरी ट्रिक है। तीसरी ट्रिक क्या है, आपको क्या करना है, ऊपर जाना है। द्वंद्व समास में क्या होगा, योजक चिन्ह लगा होगा और तथा, ये तीनों लगेंगे, ये तीनों मिल गए तो द्वंद्व समास हो गया। वरना द्विगु समास, अगर शुरू में संख्या होगी तो द्विगु समास हो गया। अगर संख्या भी नहीं है तो हमारा वो कौन सा होगा, कर्मधारय समास हो गया। आसान हो गया। और भी आपको क्या करना है, द्वंद्व समास देखना है, नहीं है द्विगु समास देखना है, वो भी नहीं है तो हमारा कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। तीसरी ट्रिक हो गई। तीन तीन ट्रिकें हमने आपको बताई। अब इनमें से कोई भी ट्रिक आप लगा सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, महात्मा है जो लगा के देखते हैं, तो महान है जो आत्मा, यानी महा है जो आत्मा हो गई। देखिए बन गया। देखिए इसमें योजक चिन्ह है, नहीं है, और है, नहीं है, यानी हमारा ये कौन सा है, हमारा जो द्वंद्व समास है वो नहीं है। द्विगु समास, उसके लिए क्या होनी चाहिए, पहला पद संख्या वाचक होना चाहिए। संख्या भी नहीं है, द्विगु समास भी नहीं है, तो बचा क्या, कर्मधारय समास, यानी ये जो है ये कौन सा हो गया, कर्मधारय समास हो गया। दूसरी टिक भी हमने आपको बता दी। शुभ कर्म, शुभ है जो कर्म। तीसरा अध पका है, इसे हम लिखें तो अध है जो पका, या आधा है जो पका, ये भी बन गया। अब आ जाते हैं बहुवीर समास पे। ये जो समास है, ये इस समास में लोग बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि ये जो समास है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये कर्मधारय समास और हमारे जो द्विगु समास है इनसे जुड़ा हुआ है। इसलिए क्या करते हैं बच्चे, इसमें गलती कर जाते हैं, और इसीलिए जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है वो ज्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, देखिए अभी हम आपको एक एग्जाम्पल समझाते हैं। त्रिनेत्र, क्या हुआ, शुरू में क्या आ गई, पहला पद क्या आया, संख्या आ गई। संख्या आ गई, बच्चे क्या करेंगे, बौरा जाएंगे, और बौराने के बाद क्या करेंगे, उन्हें क्या दिखा, पहला पद संख्यावाचक दिखा, संख्यावाचक दिखा, यानी कि उन्हें पढ़ा है कि द्विगु समाज में क्या होगा, पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा। उन्होंने कहाँ टिक कर दिया, द्विगु समास हमारा सही है, और वहीं पे उन्होंने क्या कर दी, गलती कर दी, और उनका जो नंबर था वो उड़ा दिया गया, यानी बहुवीर समास जो था वो गलत हो गया। तो हमें क्या करना है, देखिए पहले हम इसकी पहचान बताते हैं। तो इसमें दोनों पदों के अलावा तीसरा पद प्रधान होता है। हम आपको एक बात बताते हैं। देखिए आपने कौन से 6th 7th 8th 9th क्लास में, 9th में तो चाहे आपने ना पढ़े हो, लेकिन 6th 7th 8th क्लास में आपने एक चीज पढ़ी होगी,
शब्द और अर्थ, ये तो आपने पढ़े होंगे खूब, तो उन्हीं के बलबूते पे ये भी काम करता है। शब्द अर्थ, इधर क्या दिया है, हमारा शब्द दिया है, और इधर जो तीसरा पद दिया है ये उसका अर्थ दिया है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र का मतलब क्या होता है, त्रिनेत्र किसके पास होते हैं, तो शिव जी के पास होते हैं। बस इस तरह से ये चलता है। वर्ड मीनिंग इसमें अंग्रेजी में आपने पढ़े होंगे, तो उन्हें वही है सब। तो त्रिनेत्र आपको क्या करना है, देखिए समस्त पद है, विग्रह भी आपसे करने कह दिया जा सकता है, या फिर तीसरा पद भी हो सकता है, तो बहुव्रीहि समास। तो चलिए अब इसे भी हम ट्रिक के साथ समझते हैं, और इसे भी हम लोग आसान ही बना देंगे। तो त्रिनेत्र, आपको एक ट्रिक बताएं, आपको क्या लगा के देखना है, आपको क्या करना है जिसके लगा के देखना है। अगर है जिसके लग गया, हमारा कौन सा हो गया, जो जो चीजें हम आपको बताते जा रहे हैं वो आपको लिखना है, वरना आप भूल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, बहुव्रीहि समास है, इसमें आपको क्या करना है जिसके लगा के देखना है। क्या लगा के देखना है जिसके, है जिसके आपको लगा के देखना है। अगर लग गया तो वो हमारा बहुव्रीहि समास हो गया। अब देखिए त्रिनेत्र, त्रि का मतलब क्या होता है, तीन, और नेत्र यानी कि नयन, आंखें, कुछ भी कर लो या नेत्री रख लो। तो तीन नेत्र हैं जिसके, हमने हैं जिसके लगाया, देखिए लग गया। तीन नेत्र हैं जिसके, और हैं जिसके आपको कहाँ लगाना है, आखिरी में लगाना है। तो तीन नेत्र हैं जिसके, और तीन नेत्र किसके होते हैं, तो शिव जी के होते हैं, यानी शिव जी के। अब देखिए त्रिनेत्र का कुछ भी ना कुछ अर्थ निकला। अब देखिए अगर आपसे समाज पूछ लिया गया, आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। त्रिनेत्र का मतलब क्या होता है, शिव जी होता है, शिव जी के तीन नेत्र होते हैं, ये शिव जी होता है। आपको अर्थ ऐसे ही मिल गया कि क्या होता है, शिव जी होता है, तो आप क्या कर सकते, टिक कर सकते हैं, आपको इसकी जरूरत ही नहीं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी त्रिनेत्र का समास विग्रह कहने को कह दिया गया, तो फिर हमें बताना पड़ेगा। या फिर समस्त पद, यानी त्रिनेत्र में तीसरा पद क्या है, तो ये भी आपसे कहा जा सकता है, तो आपको तीनों को पढ़ना पड़ेगा। वैसे दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे, जिसमें हमने बहुत सारे ही, टोटल 30 हमने बहुविकल्पीय प्रश्न रखे हैं, जिसमें हमने सभी के इंपॉर्टेंट, जो हमारे इंपॉर्टेंट समास थे वो रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, हमने क्या बताया, हैं जिसके आपको लगा के देखना है, हैं जिसके या हैं जिसकी, ये आपको लगा के देखना है। अगर लग गया तो हमारा वो कौन सा हो गया, बहुवीर समास हो गया। तो देखिए त्रिनेत्र, शुरू में क्या मिले, संख्या मिल गई, बहुराना नहीं है। त्रिनेत्र संख्या मिले, बहुराना नहीं है कतई भी। आपको पहले क्या चेक करना है, पहले आपको बहुवीर समास चेक करना है। अगर बहुवीर समास नहीं मिला तो आपका द्विगु समास होगा जाके। अगर बहुवीर समास मिल गया तो ये सही है। तो त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, यानी किसके, शिव जी के होते हैं। दूसरा चतुर्भुज, शुरू में क्या मिल गई, संख्या मिल गई, ध्यान दो, संख्या मिल गई, द्विगु समास में मत टिक करो, पहले क्या चेक करो, बहुवीर समास चेक करो, क्योंकि बहुवीर पहले बाद में द्विगु समास। तो चतुर्भुज, चतुर यानी कि चार, भुज, भुज यानी कि भुजा, तो चार भुजा हैं जिसकी, हैं जिसके आपको लगा के देखना है। तो चार भुजाएं हैं जिसकी, या फिर इस तरह से हमने ट्रिक बताई। तो चाहे तो आप चार हैं जिस, भुजाएं जिसकी ये लिख सकते हैं, और चाहे तो आप चार भुजाएं हैं जिसकी आप लगा सकते हैं, पूरा सही माना जाएगा। तो चार भुजाएं विष्णु जी की होती हैं। अगला है हमारा पीताम्बर, पीताम्बर का अगर हम लोग समास विग्रह करें तो किस तरह से करेंगे, हमें क्या लगाना है जिसके लगा के देखना है। तो पीले हैं जिसके अंबर, पीले, पीले अंबर हैं जिसके, पीले अंबर हैं जिसके, या फिर अंबर का मतलब क्या होता है, कपड़े होता है, अंबर का मतलब कपड़े। तो पीले कपड़े हैं जिसके आपको लगा के देखना है। तो लग गया ये, और पीले कपड़े किसके होते हैं, श्री कृष्ण के होते हैं, यानी ये भी हमारा बन गया। आगे है हमारा विषधर, विषधर, विष यानी कि जहर, विष कह लो या फिर विष ही रहने दो, बहुत से लोगों को पता नहीं होता। धर का मतलब धारण करने वाला, तो विष को धारण करने वाला। अगर हम इसमें हैं जिसके लगा के देखें, चलिए देखते हैं कि लगेगा या नहीं लगेगा। तो विष धारण है जिसके, देखिए लग गया। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, विष धारण है जिसके आपको लगा देना है। तो विष धारण है जिसके, तो किसके, सर्प के हैं, सर्प है उसके धारण होता है। अब देखिए जो ट्रिक थी वो हमने आपको अभी अभी निकाल के दी है, इसलिए हमने क्या किया था, यहाँ पे लिखनी ही नहीं पाए, क्योंकि जो ट्रिक थी वो अभी अभी हम पढ़ाते जा रहे, निकलती जा रही। अगर आपके पास भी कोई ट्रिक है तो उसे आप कमेंट में जरूर बताएं। तो अगला जो है वो है पवन पुत्र, तो पवन के पुत्र हैं जो, या फिर पवन पुत्र हैं जो आप, सॉरी, हैं जिसके, पवन पुत्र हैं जिसके, ये भी आप लगा सकते हैं। तो कौन है पवन के पुत्र, हनुमान जी हैं। तो ये भी हमारा बन गया। तो हमारा बहुवीर समास भी हो गया। आपको क्या करना है, इधर वाला लिखना है, उसका तीसरा पद अगर निकल रहा है, यानी जो हमारे इधर समास लिखे हैं उनका कोई ना कोई अर्थ निकले, तो वो कौन सा हो जाएगा, जाके बहुवीर समास हो जाएगा। सबसे पहले आपको बहुवीर समास चेक करना है। अगर वो ना निकले तो हमारा, अगर शुरू में क्या है, संख्या है, तो वो हमारा द्विगु समास हो जाएगा। अगर संख्या नहीं है, जैसे हमारा क्या था, पीताम्बर था, अगर संख्या नहीं है तो वो हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। अगर हमारा क्या था, जो द्वंद्व समास था, वो तो सबसे अलग ही है। अगर आपको और या फिर योजक चिन्ह मिलेगा तो वो कौन सा हो गया, तो वो हो गया जाएगा हमारा द्वंद्व समास। अब चलिए बात कर लेते हैं हम अपने किन के बारे में, बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। तो तैयार हैं सभी लोग, चलिए शुरू करते हैं। जो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, टोटल 30 बहुविकल्पीय प्रश्न है, चलिए शुरू करते हैं।
पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, चार राहों का समूह में समास बनेगा। ऑप्शन ए चार मार्ग, बी चौराहा, सी चारा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर तो आपको पता होगा क्योंकि अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं। देखिए चार मार्ग नाम का कोई भी समास नहीं होता है, चार राह भी नहीं होता, लेकिन चौराहा नाम का होता है। चौराहा यानी कि चार राहों का समूह। और इसमें क्या उनसे समास कौन सा है, चलिए ये आपको पता है। देखिए चार राहों का समूह, हमने बताया था कि समूह किसमें आपको मिलेगा, द्विगु समास में मिलेगा, जिसमें भी आपको समूह बने, यानी आखिरी में क्या बनेगा कि समूह बने, तो वो कौन सा द्विगु समास हो जाएगा। हमने ट्रिक बताई थी आपको। अब क्या है अगला, सात नदियों का समूह, आखिरी में क्या आ गया, समूह आ गया, यानी ये कौन सा हो गया, द्विगु समास हो गया। तो का समास बनेगा तो सप्त सिंधु, नदी, या सात नदी या सप्त नदी या इनमें से कोई नहीं। देखिए हमारी क्या चली, नदी चली, तो सिंधु तो आनंद से रहा, यानी गलत होगा। बी या सी में से कोई होगा, तो सात शुद्ध शुद्ध तो लिख नहीं देंगे, यानी ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, सप्त नदी। अब आ जाते हैं अपने तीसरे बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ। तीसरा है, चर और अचर में कौन सा समास है। तो बताइए चर और अचर में कौन सा समास है। हमने ट्रिक बताई थी, क्या दिख रहा है आपको, और दिख रहा है। और किसमें हमने बताया था, द्वंद्व समास में बताया था। द्वंद्व समास हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने चौथे की तरफ, चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, शताब्दी में कौन सा समास है। शताब्दी, अगर इसका हम समास विग्रह करें क्या बनेगा जाके। अगर आपने समास विग्रह कर दिया, आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। देखिए क्या है हमारा, शताब्दी, आखिरी में क्या है, संख्या है। संख्या है, संख्या किसमें किसमें आ सकते हैं, द्वंद्व समास को काट दो, कर्मधारय समास को काट दो, या तो हमारा कौन सा होगा, द्विगु समास होगा या फिर बहुवीर समास होगा, इन्हीं में से कोई हो सकता है। अगर हमारा शताब्दी का कोई अर्थ निकल आया तो बहुवीर समास वरना द्विगु समास। तो इसे हम कैसे बता सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, शताब्दी को तोड़ना पड़ेगा, इसका विग्रह करना पड़ेगा। पहले चलिए इसका विग्रह करते हैं। तो शताब्दी, शताब्दी को तोड़ने क्या बनेगा, शताब्दी सा का मतलब 100, 100 और ताब्दी यानी कि 100 शताब्दी का मतलब क्या होता है, 100 सालों का समूह, 100 सालों का समूह, 100 वर्षों का समूह। देखिए बुद्धि बा दी, 100 बा से क्या होगा, वर्षों का समूह। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह, इसमें कोई अर्थ निकला नहीं निकला, यानी ये कौन सा हुआ जाके, द्विगु समास हो गया हमारा। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले समास की तरफ। अगला समास हम लोगों का ये है, शुभ अशुभ में कौन सा समास है। कौन सा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है। तो शुभ अशुभ में कौन सा समास होगा, सबसे आसान है, क्या दिख रहा है हम लोग को, योजक चिन्ह दिख रहा है। योजक चिन्ह किस में बताया था, तो द्वंद्व समास में बताया था। बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा अगला समास। अगला समास है, सप्तऋषि में कौन सा समास है यानी कि बताइए सप्तऋषि में कौन सा समास है। क्या करना है, ऐसे हम आपको आंसर नहीं बता सकते। सबसे पहले क्या करना है, आपको विग्रह करना पड़ेगा। विग्रह किस तरह से करेंगे, तो सप्तऋषि आपको क्या दिख रही है, देखिए सप्त यानी कि 7, संख्या देखिए, यानी द्वंद्व और कर्मधारय को काट दो, बच्चे कौन से हमारे, द्विगु और बहुवीर। ज्यादातर क्वेश्चन है वो द्विगु और बहुवीर से ही पूछे जाते हैं। तो सप्तऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह, आखिरी में क्या आया, समूह आया, और समूह किस में आएगा, द्विगु समास में आएगा। और इसी तरह से जो हमारा ऊपर था शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, आखिरी में क्या आया, समूह आया, यानी कि द्विगु समास होगा हमारा। उसी तरह से इसमें भी था, और आगे भी त्रिवेणी, इसमें भी कौन सा समास होगा, 3 वेणियों का समूह आया, यानी द्विगु समास होगा। अगला है पीताम्बर। पीताम्बर में कौन सा समास होगा, अगर हम इसे तोड़ें तो क्या करेंगे, कर सकते हैं, पी पी देखिए पीताम्बर, अगर हम इसे तोड़ें तो क्या कर सकते हैं, तो पीला अंबर है जिसका, पीला अंबर है जिसका। तो देखिए इसमें कौन सा समास है। अब देखिए पीला अंबर किसका होता है, कृष्ण जी का होता है। अभी हम लोग क्या करके आए, ऊपर पढ़ के आए थे, और ये जब इसका कोई भी ना कोई अर्थ निकला, अर्थ क्या निकला, श्री कृष्ण, यानी ये हमारा कौन सा होगा, बहुवीर समास हो गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, गंगा यमुना में कौन सा समास विग्रह, गंगा यमुना का समास विग्रह है। क्या दिख रहा है आपको, योजक चिन्ह दिख रहा है। और योजक चिन्ह किस में बताया था हमने, गंगा और यमुना। देखिए योजक चिन्ह किस में बताया था, द्वंद्व समास में बताया था। और द्वंद्व समास में देखिए हमें क्या करना है, समास विग्रह करना है। समास विग्रह किस तरह से करेंगे, गंगा यमुना का, योजक चिन्ह हटाएंगे, उसके जगह पे और लगा देंगे, और इसमें दिखा हमें, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद टोटल 20 क्वेश्चन और बचेंगे, उसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगी। तो भीमार्जुन में कौन सा समास, लेकिन हाँ वीडियो भले ही लंबी होगी, लेकिन आपके जो नंबर हैं पक्के होके जाएंगे यहाँ से। तो भीमार्जुन में कौन सा समास है, ऑप्शन ए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बड़ी ही मेहनत लगती है पीडीएफ को बनाने में। तो ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है बहुवीर समास, या फिर ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो भीमार्जुन में कौन सा समास है। अब देखिए ये थोड़ा सा बदला हुआ क्वेश्चन है। देखिए हमने शुरू में द्वंद्व समास आपको पढ़ाया था, तब हमने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, जो द्वंद्व समास होता है उसमें क्या होता है, दोनों पद कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं।
दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रधान का मतलब क्या होता है कि दोनों पद या तो कोई भी वस्तु होंगी या फिर व्यक्ति होंगे। अब यहाँ पे वही हुआ जाए कि दोनों पद कैसे आ गए, व्यक्ति आ गए। क्या तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, भीम, और क्या बनेगा जाके हम लोगों का, भीम बनेगा, भीम, और क्या बनेगा, अर्जुन बनेगा। तो देखिए दोनों क्या आ गए, व्यक्ति आ गए, व्यक्ति आ गए, यानी हमारा कौन सा होगा, द्वंद्व समास हो गया। इसे आपको नोट करके रख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो है सबसे हटके है, और जो चीज सबसे हटके होती है वो जल्दी पूछी जाती है। तो भीम अर्जुन में कौन सा समास है, तो वो है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हमने आपको शुरू में बताया था कि दोनों पद प्रधान होते हैं, तो वही काम यहाँ पे हुआ है। एक सिर्फ क्वेश्चन था जिसमें जो सबसे अलग था। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा, तिरंगा में कौन सा समास है, बताइए तिरंगा में कौन सा समास होगा। बड़ा ही आसान सा है इसका, ये हमें लग रहा है हमने ऊपर भी आपको बताया था। तो चलिए बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तिरंगा, अगर हम इसे तोड़ें तो क्या बनेगा जाके हम लोगों का, चलिए बताइए क्या बनेगा हम लोगों का। देखिए द्विगु समास, देखिए हमारा क्या आ रहा है, शुरू में 3 आ रहा है, और 3 यानी कि संख्या है, संख्या किसमें किसमें आएगी, द्वंद्व को काट दो, कर्मधारय को काट दो, कौन कौन से, द्विगु और बहुवीर्य समास बचे, ऑप्शन ए और सी बचा। अब क्या अगर हम इसका विग्रह करें क्या बनेगा, 3 रंगों का समूह, आखिरी में क्या आया, समूह आया, और समूह किसमें बताया था हमने, द्विगु समास में, यानी ऑप्शन ए में। अगला है हर्ष विषाद में समास है। अब आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, योजक चिन्ह दिख रहा है। योजक चिन्ह किसमें बताया था, द्वंद्व समास में बताया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राम रहीम का सही समास विग्रह है, पहले बताइए कौन सा समास है, तो योजक चिन्ह दिखा यानी द्वंद्व समास है, और इसका हमें समास विग्रह करना है। समास विग्रह किस तरह से करेंगे, हमने आपको ऊपर बताया था कि जो योजक चिन्ह है उसे हटाएंगे और उसकी जगह पे और लगा देंगे, और किस में दिखा, बी में दिखा, यानी बी हमारा राइट आंसर हो गया। अब जितने देखिए जितने भी क्वेश्चन है, आप क्या कीजिए, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन आया, जैसे 14वां क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, नहीं ध्यान रहा, अब आप क्या करें, शुरू में जाएं और शुरू से आप लिखते हुए आए। जैसे हमारा चौथा क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या है, सप्तऋषि का समास विग्रह है। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन है इसका आंसर आपको भले ही आप कॉपी पे लिखें, या फिर आपको सबसे अच्छा काम क्या करना है, कमेंट में लिखते जाना है क्वेश्चन, जिससे हम भी देख सकेंगे कि कौन सा व्यक्ति को समास जो है वो आते हैं। वरना आप क्या कर सकते हैं, कॉपी में इनके आंसर है वो लिख सकते हैं, जिससे आपके जो समास विग्रह है वो पक्के होते जाएंगे। खाली देखने से, वीडियो को देखने से पक्के नहीं होने वाले। तो सप्तऋषि का समास विग्रह है, आपको वीडियो को रोक देना है और उसका आंसर अपनी कॉपी में या फिर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो सप्तऋषि में कौन सा समास विग्रह है, तो बताइए कौन सा समास विग्रह बनेगा। हम क्या करें, समास विग्रह यानी कि इसे को तोड़ना है, तो सप्त यानी कि 7, और ऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह, और ऋषि कह लो चाहे समाहार, 7 ऋषियों का समूह कह लो या फिर समाहार कह लो। चलिए चेक करते हैं। तो ऋषियों का समाहार, देखिए ऋषियों का समाहार तो सही है, लेकिन सप्त यानी कि 7 कहाँ गया, यानी ऑप्शन ए गलत हो गया। सप्त प्लस ऋषि ये तो होगा नहीं, 7 सिंधुओं में नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी है 7 ऋषियों का समूह। अब देखिए वैसे ये भी हमारा सही होता है, क्योंकि अगर 7 जो थे वो यहाँ पे लग जाते हैं, ऑप्शन ए भी सही हो जाता है, लेकिन 7 की वजह से ये गलत हो गया, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शताब्दी का समास विग्रह है। शताब्दी का समास विग्रह बताइए कौन सा होगा, 7 वर्षों का समूह, 100 दिनों, 100 महीनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको ये क्वेश्चन ऊपर ही अभी एक बार आया था, हमने आपको समझाया था। तो शताब्दी का अर्थ क्या होगा, 100 वर्षों का समूह, सा का मतलब होगा 100 और बा का मतलब होगा वर्ष, तो 100 वर्षों का समूह, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन शताब्दी में समास है। अब देखिए फिर से वही ऊपर ही का क्वेश्चन आया हुआ है कि शताब्दी में समास अब हमें बताना है, तो इसका हमने विग्रह किया था, क्या आया था, 100 वर्षों का समूह, आखिरी में क्या आया, समूह आया, और समूह किसमें हमने बताया था, तो किसमें बताया था, द्विगु समास में बताया था, ऑप्शन ए में राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है दशानन का समास विग्रह है। एक चीज बताएं, बुरा मत मानना, क्योंकि जो हिंदू है उनके लिए क्या है, जो बहुवीर समास है वो सबसे आसान समास है, क्योंकि जो बहुवीर समास है उसमें हिंदू के जो भगवान है उनके नाम ही ज्यादातर आते हैं, और इसलिए जो बहुवीर समास है वो हिंदू जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही आसान से समास है। अब जैसे दशानन आ गया, अगर आप हिंदू हैं उन्हें पता होगा इसका आंसर क्या है, क्योंकि इनको जैसे रामायण है, रामायण में कौन थे, दशानन को क्या कहते थे, रावण कहते थे, और रावण किस में दिख रहा है, ऑप्शन ए में, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या है, हिंदू जो लोग हैं उनके लिए बड़े ही आसान से समास है। तो चलिए दशानन का समास विग्रह है, चलिए शुरू करते हैं। दशानन का समास विग्रह है, क्या करेंगे हम लोग, तो ऐसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसे तोड़ेंगे। तो दशानन का समास विग्रह हमें लोग करना है। तो 10 शुरू में क्या है, संख्या को, तो 10 है। अब देखिए आखिरी में क्या लगा, आनंद, आनंद का मतलब जानते हैं, आनंद का मतलब होता है मुख, मुंह, तो 10 है मुख जिसके, और 10 मुख किसके होते हैं, रावण के होते हैं। विष्णु के क्या होते हैं, विष्णु के कितने, 4 हाथ होते हैं, चतुर्भुज इन्हें कहते हैं।
और जो रावण होते हैं उसे दशानन कहते हैं, यानी क्योंकि इसके जो 10 हैं मुख होते हैं, 10 मुख किसके होते हैं? रावण के होते हैं, यानी 10 हैं मुख जिसके रावण। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हानि लाभ में समास है। ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी बहुवीर, या फिर ऑप्शन डी कर्मधारय समास। हानि लाभ में समास है, तो चलिए बताइए हानि लाभ में कौन सा समास है। देखिए आपको क्या दिख रहा है, योजक चिन्ह दिख रहा है, और योजक चिन्ह किसमें था? आपको पता ही होगा कि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह था। ये रहा हमारा अगला है, सुख दुख में समास है। क्या दिख रहा? योजक चिन्ह दिख रहा है। योजक चिन्ह किसमें है? द्वंद्व समास में है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला है हम लोगों का पंचवटी में समास है। पंचवटी में समास है, हमें इसे बताना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम चलिए इसे चेक करते हैं। ये देखिए योजक चिन्ह है नहीं, यानी हमारा बे कट गया। अब देखिए शुरू में क्या आ रही? संख्या आ रही। संख्या आ रही यानी हमारा कर्मधारय कट जाएगा, क्योंकि इसमें संख्या नहीं होती। या तो हमारा सी होगा या तो ए होगा। अब चलिए कौन सा होगा वो चेक करना पड़ेगा। तुम पंचवटी को अगर हम तोड़े तो पंच निकल रहा, आखिरी में शुरू में क्या निकला? पंच निकल रहा, यानी कि 5 होगा। और 5 हो गया, 5 बटी का समूह, 5 बटी का समूह। आखिरी में क्या आया? समूह आया। और समूह किसमें बताया था? ऑप्शन ए में द्विगु समास में हमने बताया था समूह, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वेद पुराण में समास है। क्या दिखा? योजक चिन्ह दिखा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। अगला है हमारा नीलकंठ में समस्त पद में प्रयुक्त समास है, यानी इसमें भी हमें समास बताने, समास का नाम। तो बताइए कौन सा था? नीलकंठ। बताइए क्या होगा नीलकंठ में? कौन सा समास होगा? तो चलिए जल्दी बताइए। तो नीलकंठ में क्या होगा? चलिए इससे शुरू करते हैं। नीलकंठ में समस्त पद में प्रयुक्त समास है, तो ऑप्शन ए द्विगु, द्वंद्व, बहुवीर, या फिर कर्मधारय। तो देखिए हमारा क्या हो सकता है? नीलकंठ, यानी नीला है जो कंठ। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं? नीला है जो कंठ, हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे इसे, देखिए हमारा द्विगु समास तो है नहीं, क्योंकि द्विगु समास क्यों नहीं? क्योंकि इसमें संख्या नहीं है, पहला पद संख्या नहीं है, दूसरा क्या? योजक चिन्ह नहीं है, यानी हमारा ए और बी दोनों क्या हो गए? कट गए। दोनों हमारे ए और बी में से कुछ भी नहीं होगा। अब हम आ गए बहुवीर होगा या तो कर्मधारय होगा, दो में से कोई सा भी हो सकता है। हम क्या करेंगे? देखिए नीलकंठ का मतलब क्या होता है? शिव जी होते हैं। शिव जी का कंठ कैसा होता है? कंठ का मतलब क्या होता है? गला। शिव जी का गला आप लोगों ने देखा होता है नीला होगा, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? नीलकंठ भी कहते हैं। यानी इसका तीसरा पद क्या निकल रहा है? नीलकंठ का तीसरा पद क्या निकला? शिव जी निकल रहा है। और शिव जी यानी कि तीसरा पद निकला, यानी कि ये कौन सा हो गया? बहुवीर समास हो गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। नीला है, नीला कंठ है जिसका, नीला कंठ है जिसका, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अपने 23वें क्वेश्चन की तरफ। हमारे थोड़े से और क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद वीडियो समाप्त होने वाली है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है माता पिता में समास है। ऑप्शन ए द्विगु, बी है द्वंद्व, सी है बहुवीर, या फिर डी कर्मधारय समास। तो चलिए बताइए माता पिता में समास है, तो बताइए माता पिता में कौन सा समास होगा? सबसे आसान और सबसे इजी समास क्या है? द्विगु समास, सॉरी द्वंद्व समास। क्या दिख रहा है हमें? योजक चिन्ह दिख रहा है, यानी द्वंद्व समास हो गया। तो अगला है हम लोगों का नीलकमल में समास है। तो नीलकमल में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुवीर समास, या फिर कर्मधारय समास। तो चलिए बताइए नीलकमल में कौन सा समास है? बताइए नीलकमल में। चलिए इसका आंसर आपको आप लोग क्या कीजिए? कमेंट में दीजिए। तो नीलकमल, चलिए इसे अगर हम तोड़ें तो किस तरह से बनेगा जाएगा ये? तो देखिए हमारा क्या है? शुरू में संख्या तो है नहीं, यानी हमारा क्या होगा? द्विगु काट काट दो। और नील कमल, ना तो इसमें योजक चिन्ह है और ना ही और, यानी द्वंद्व भी कट गया। या तो हमारा सी होगा या तो हमारा डी होगा, इन्हीं में से कोई भी हो सकता है। अब हम क्या करेंगे? इसे तोड़ेंगे। तो तोड़ने पे क्या बनेगा? नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। अब इसका कोई अर्थ निकला? नीला कमल है, यानी जो कमल है उसकी खूबी क्या है? नीला है। हमने क्या बताया था? लास्ट वाला हमारे क्या होगी? कोई भी व्यक्ति या वस्तु हो जाएगा, और उसकी जो खूबी है वो शुरू में लिखी होगी, तो आखिरी में क्या होगी? उसकी क्या होगी? हमारी वस्तु होगी। वस्तु क्या है? कमल है। और कमल की खूबी क्या है? ये नीला है, यानी हमारा कौन सा हो गया? कर्मधारय समास हो गया, यानी कि कर्म को धारण करने वाला। कलम है, इसने धारण क्या किया है? नीला धारण किया है। इसकी विशेषता क्या है? नीला है। तो ऑप्शन डी है राइट आंसर हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला है हमारा नवरत्न। इसके बाद 5 क्वेश्चन और बच्चे हैं, उसके बाद वीडियो समाप्त। तो अगला है नवरत्न में समास है। ऑप्शन ए द्विगु, द्वंद्व, बहुवीर, या फिर कर्मधारय समास। तो चलिए नवरत्न में समास है। बताइए, ये तो हमने लग रहा उदाहरण में हमने आपको दिखाया था नवरत्न। नवरत्न में समास है। देखिए शुरू में क्या आ गई? संख्या आ गई, यानी इसे काट दो और कर्मधारय को काट दो। ऑप्शन ए या सी में से कोई भी हो सकता है। नवरत्न तोड़ें तो क्या बनेगा? 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह। क्या आया? समूह आया आखिरी में, यानी द्विगु समास हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा रामकृष्ण में कौन सा समास है? क्या दिखा आपको? क्या दिखा? योजक चिन्ह दिखा। योजक चिन्ह किसमें था? द्वंद्व समास में था। तो हमारा 27वां क्वेश्चन नीलांबर में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी डी,
ऑप्शन सी है बहुवीर या फिर ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो चलिए इसमें बताइए कौन सा समास होगा। तो देखिए नीलांबर को अगर हम तुरंत देखिए इसमें पहला पद संख्यावाचक है नहीं है, यानी हमारा ए तो होगा नहीं, और इसमें योजक चिन्ह या फिर और है नहीं है, तो हमारा बी भी नहीं होगा। अब बचा क्या हम लोगों का सी या फिर डी, इन्हीं में से कोई भी हो सकता है। इसके लिए हम आपको एक चीज दिखाना चाहेंगे। देखिए नीलांबर नीलांबर दोनों एक ही से दिख रहे हैं, लेकिन एक में क्या है बिंदी है, एक में बिंदी है, और एक में हम लोगों का क्या है आधा माह है, बस इतने का अंदर है। अगर आपको क्या मिल जाए बिंदी मिल जाए तो वो कौन सा होगा कर्मधारय समास होगा, और उसका जो समास विग्रह हुआ वो क्या होगा नीला अंबर, यानी नीले वस्त्र नीले कपड़े। और अगर आपको आधा माह मिल जाए तो क्या उसका मतलब क्या होगा नीलांबर, यानी नीला अंबर है जिसका, वो क्या हो जाएगा बहुवीर समास हो जाएगा जाके, यानी बहुवीर समास हो जाएगा। और भाई हमसे देखिए हमारा लास्ट वाला पूछा गया कि नीलांबर, और नीलांबर देखिए हमसे पूछा गया, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा बहुवीर समास हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको इन दोनों को याद करके रखना है क्योंकि सेम दिख रहे हैं, तो इनसे हो सकता है पूछ लिया जाए कोई ना कोई। अगला क्वेश्चन है नील गाय में कौन सा समास है, तो द्विगु द्वंद्व बहुवीर या फिर कर्मधारय। देखिए शुरू में आपको संख्यावाचक दिख रहा है नहीं है, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। योजक चिन्ह दिख रहा है या और दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यानी कि बी भी नहीं होगा। अब हमारे सी या फिर डी हो जाएगा। इनमें से क्या करेंगे, सबसे पहले इसका समास विग्रह करेंगे, या फिर आपको एक काम करना है। देखिए नील गाय, यानी ये आखिरी में क्या दिख रही है, हमें गाय दिख रही है, और उसकी विशेषता क्या है, उसकी विशेषता क्या है, नीली है, बस हमें पता चल गया कौन सा है। तो नील गाय या फिर नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, तो हमारा कौन सा होगा कर्मधारय समास हो जाएगा। तो नीली है जो गाय यानी कि कर्मधारय समास होगा। बना क्या कीजिए गाय है, इसकी विशेषता क्या है, ये नीली है, बस हमारे कौन सा हो गया कर्मधारय समास हो गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण है ऑप्शन चौराहा नवरत्न शताब्दी या फिर ये सभी। तो द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास में क्या होगा, जो अंतिम वो फर्स्ट पहला पद है वो कैसा होगा संख्यावाचक होना चाहिए। तो पहला पद संख्यावाचक है, अगर हम इसका विग्रह करें तो क्या बनना चाहिए, आखिरी में समूह या फिर समाहार बनना चाहिए। तो हम देखिए समूह चौराहा चार राहों का समूह बन गया हमारा। नवरत्न शुरू में क्या है संख्यावाचक, यानी हमारा द्विगु समास हो गया। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, नवरत्नों का समूह बन गया हमारा। आखिरी में समूह शताब्दी, आखिरी शुरू में क्या आ गया सता आ गया, यानी कि सात आ गया, द्विगु समास हो गया। लेकिन एक बार चेक करते हैं कि हमारा समूह आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 100 वर्षों का समूह, समूह आ गया, यानी कि हमारे जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। द्विगु समास के उदाहरण जो है वो ये सभी हैं, चौराहा नवरत्न शताब्दी ये सभी हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण। द्वंद्व समास का उदाहरण, अब क्या हमें द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है। द्वंद्व समास के लिए क्या होना चाहिए, हमारे या तो और मिल जाए या तो हमारा क्या मिल जाए योजक चिन्ह मिल जाए। तो ऑप्शन ए जलथल, ऑप्शन बी चौराहा, ऑप्शन सी नीलकंठ या फिर ऑप्शन डी नील गगन। बताइए द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण क्या हमने बताया योजक चिन्ह या फिर और। दीजिए योजक चिन्ह हमें दिख रहा है ऑप्शन ए में, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया, जलथल राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो की जो बहुविकल्पी प्रश्न थे वो होते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है तो उसे कमेंट में जरूर बताएं। अगर और वीडियो कैसी लगी वीडियो को भी कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।